चैनल माइंड योर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ वीडियो एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक्स है, जो एडमिशन का जो दौर चल रहा है कोविड के अंदर, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। और कोविड प्रोसेस के 19 में जो हमारा बिल्कुल भी सब कुछ एक तरीके से लॉकडाउन है एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर, तो उससे बच्चे काफ़ी वंचित रह जाते हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि बहुत ही बच्चे मतलब दुख भरी बात होती है कि आज मेरे पास जम्मू से कश्मीर से 3-4 बच्चों का फ़ोन आया। उन्होंने अपना पीयू का फॉर्म भरा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, लेकिन उनके वहाँ पर आपको पता ही है लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें थी। अब वहाँ पर मोबाइल सर्विसेज भी बंद हैं, 2G चलता है वहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो बेचारा that very student, he fails to process the future course of action in the PU, तो उसके कारण से उसका जो एडमिशन आज नहीं हो पाया, जबकि उनकी सीट्स रखी हुई हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री हमारे माननीय उन्होंने सीट रखी। लेकिन ये थोड़ी सी व्यवस्था की जो बात है कि जो वहाँ पर जैसे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रॉब्लम है, तो कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण इस तरीके के उनके साथ दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। तो अब ये जो आज का जो मेरा विषय रहेगा कि आप सभी जानते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसी पे ही वीडियोस बनाई और काफ़ी अपने व्यूज़ लिए। लेकिन मैं उस तरीके की पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ना मेरा वैसा कोई मकसद है, ना ये कोई पॉलिटिकल चैनल है। ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, बच्चों की बेनिफिट के लिए मैंने चैनल बनाया। और मैं बात क्या कर रहा था कि जेई मेंस के पेपर हो चुके हैं, जैसे कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स थी। उन्होंने कहा कि भाई एग्ज़ाम तो लेने ही पड़ेंगे, कैसे भी लो, और फिर स्टेट्स ने अपना इंतज़ाम किया और पेपर जो है वो अच्छी तरह निबट गए। अब जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट 11 सितंबर को कह रहे हैं कि जेई मेंस के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और फिर एडवांस का पेपर होना है, उधर नीट का पेपर रह गया है अभी पेंडिंग, वो भी हो जाएगा। तो अब आगे जो प्रोसेस चलने वाला है वो काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। और जो काउंसलिंग की जो सीट्स होती है उसे बोलते हैं जोसा, JOSSA। तो ये क्या है, कैसे है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ थ्योरेटिकली सारा बताऊंगा। फिर आपको एक दिन, अभी तो टाइम है, एक दिन फिर मैं आपको वीडियो जैसे बनाऊंगा, मतलब साइट पे चलकर कैसे सारा कुछ करना है वो सारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये स्पेशल व्यूअर्स हैं हमारे, जो हमारे आगे हमारी भावी देश के इंजीनियर्स हैं, जो अपना एडमिशन IIT'S में, IIIT'S में, नीट में जाना चाहते हैं और जो स्टेट के कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है जोसा काउंसलिंग के ऊपर। अब कई बच्चों को तो यही नहीं मालूम होता है कि ये कैसे करना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। मैं पूरा आपको धीरे धीरे करके, अब पहला ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, उसके बाद रेगुलर आपके साथ ये बना रहूँगा संपर्क के अंदर। तो अब आपके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते आपके साथ मैं वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी आगे की प्रोसेस। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर है और इसकी जो प्रोसेस है वो पूरा साइट है हमारी, और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगा। और उसके बाद आप इसकी वेबसाइट के ऊपर कैसे क्या करना है वो मैं आपको साथ बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले जेई मेंस के पेपर 1 से लेके 6 तक निबट गए हैं, और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक आ जाएंगे। तो इसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी डन फ्रॉम अक्टूबर, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अक्टूबर इसलिए बच्चों क्योंकि अभी एडवांस का पेपर नहीं हुआ है। एडवांस के पेपर का क्या बेनिफिट है वो मैं अभी आपके साथ मैंने सारी बात शेयर करूंगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेक द जोसा सीट एलोकेशन रिजल्ट राउंड वाइज थ्रू जोसा लॉगिन। अब इसमें ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD
इसमें आपको सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन मिलेगी, चॉइस ऑफ फिलिंग मिलेगी, रैंक लिस्ट मिलेगी, सीट अलॉटमेंट मिलेगी, काउंसलिंग प्रोसेस का जो जितना भी पार्ट है वो आपको मिलेगा। देर आर अबाउट 100 इंस्टीट्यूट, 23 तो हमारी IIT'S है, इसके बाद 31 NIT है, और इसके बाद 23 हमारी IIIT है, और 23 हमारा GFTI है हमारी। तो टोटल लगभग, और इसके बाद ये हमारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको बताया, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर समान रूप में सेंट्रलाइज एडमिशन कमेटी के थ्रू एडमिशन होना है। अवेलेबल फ्रॉम अक्टूबर 2020 एंड इवेंट्स आर बिलो। कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सबसे पहले आएगी, जैसे ही एडवांस का पेपर हो जाएगा तो ये आपको ये साइट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, और सबसे पहले आएगी कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस भरेंगे। मैं आपको एक डेमो करके भी बताऊंगा, तो आपने जुड़े रहना इस चैनल के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना है, बीच में ही बता रहा हूँ, और पूरा चैनल को मतलब पूरी वीडियो को देखना है। स्टार्ट ऑफ चॉइस फिलिंग फ्रॉम AAT 2000, उसके बाद रिलीज़ ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1, उसके बाद एबिलिटी ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट 2। मॉक मतलब होता है एक फर्जी, फेक मतलब एक डेमॉक करके बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपने करना है। फाइनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फिल ऑफ चॉइस, फाइनल डेट आ जाएगी। उसके बाद आपके लगभग मेरे ख्याल से इस साल 7 राउंड होने हैं, 7 राउंड होने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। द कैंडिडेट मस्ट फिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मस्ट स्टडी अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर रजिस्ट्रेशन। अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें। हु हैव क्लियर द JEE मेंस एग्ज़ाम, जिन्होंने अपना JEE मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। दोज अपीयर्ड फॉर JEE एडवांस 2020 विल बी एबल टू अप्लाई फॉर IIT'S। जिन बच्चों ने सिर्फ मेंस देने के बाद एडमिशन लेना है, जिन्होंने एडवांस नहीं देना है, तो वो दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर IIT'S। तो IIT'S के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको JEE एडवांस का पेपर क्लियर करना कंपलसरी है। मस्ट हैव अपीयर्ड इन, कंडीशंस बता रहा हूँ, मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2000 एंड क्लियर द एग्ज़ाम। मतलब एक पेपर में अपीयर होना और एक कट ऑफ के हिसाब से उसको उत्तीर्ण करना, थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी, हर साल आती है कट ऑफ, तो उसके नीचे वाले तो बच्चे सारे छट जाएंगे, जो उसके ऊपर वाले रहेंगे वही इसके जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेसेसरी ऑब्टेन द रैंक लेस दैन 2,24,000 इन JEE मेंस 2020। कट ऑफ बता दी है कि भाई 2,24,000 तक ये कट ऑफ वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 70% इज़ नॉट मैंडेटरी इन 12th, इज़ नॉट मैंडेटरी है ये अब इन 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स। पहले मैंडेटरी हुआ करता था 75%, अब ये मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद मैं आप थोड़ी सी सीट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सारी से जो डाटा लिया है मैंने साइट से लिया है, जोसा की साइट से लिया है, तो ऑथेंटिकेट है ये, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी जनरल 50.5 + 5 PWD, तो इसमें हमारे पास कुल है 1,07,064 प्लस जो 5% PWD है, इसकी है 5656, तो टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 1,13,120 जनरल कैटेगरी के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर 27 प्लस 5% PWD 57,456 प्लस 3,024, टोटल सीट्स आर 60,480। और SC की बच्चों हमारी सीट्स है 15% प्लस 5% PWD 31,920 प्लस 1,680, और टोटल हो गई 33,600 33,600।
ST, ये सारी स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, जिससे कि आपको हो सकता है हिंदी में, जैसे मैंने बोला कुछ, तो हो सकता है कई बच्चे हमारे हिंदी ना समझ पाते हो तो उनको इंग्लिश में भी समझ आ जाएगा। मैं लिख दूंगा 7.5% प्लस 5% PWD 15,960, 15,960 प्लस 840, टोटल है 16,800 सीट्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ब्यूरो जोसा के ऊपर। आने वाले टाइम में जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे जेई मेंस के एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़ें, जिससे कि उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जोसा के रिगार्डिंग और स्टेट कॉलेजेस में कैसे आपने अपना एडमिशन करवाना है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर है, कैसे अपने सीट एलोकेशंस करानी है, इसका सारा जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपके अपने चैनल की तरफ से शेयर करूँगा। और जैसा कि पीयू के अंदर आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने हर चीज़ को कवर किया है और बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल के बारे में, आप उससे मेरा चैनल का वेटेज देख सकते हैं कि वो कैसा कितना वेट वाला चैनल है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि मैं वो कैसे वो बताते हैं कि कैसे हमें आपकी वजह से, मेरी वजह से तो कुछ नहीं, मैं तो एक थोड़ा सा मॉडरेट हूँ बीच में, इंटरमीडिएट, जो कि आप एक एडमिशन प्रोसेस और स्टूडेंट के बीच की कड़ी हूँ। तो आप हेल्प कर रहा हूँ मैं आप लोगों की कि टू टेक द एडमिशन, आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। कई बच्चे हमारे जो यूपी के हैं, बिहार के हैं और स्टेट्स के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड के हैं, तो उनकी थोड़ी सी इंग्लिश में कई बातें नहीं समझ पाते हैं, तो उनको सिर्फ हिंदी में थोड़ा सा सिंपली वे में मैं अपने लैंग्वेज में जो हमारी मातृभाषा हिंदी के अंदर उनको मैं समझा सकता हूँ। बस इतने ही काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना मेरे से बन पा रहा है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो ये थी स्पेशल वीडियो जोसा काउंसलिंग के ऊपर। लगातार मेरे साथ बने रहें और लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। अब आगे इंजीनियरिंग प्रोसेस चल जाएगा, इंजीनियरिंग की एडमिशन्स चल जाएगी, उधर DU की एडमिशन्स चल जाएगी और इधर जो भी PU के जितने भी हमारे रिमाइंडिंग कोड पार्ट्स हैं वो भी मैं कवर करूंगा अपने चैनल की तरफ से। और आने वाले फ्यूचर्स के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही है, IIT'S की आ रही है और भी काफ़ी सारे इंद्रप्रस्थ का यूनिवर्सिटी हमारी दिल्ली के अंदर, उनकी डिमांड्स आ रही हैं, तो वो भी आगे मैं अपने चैनल में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें, कोविड से प्रकोप से बचें। जितना भी है अपना, जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें और जिससे कि अपना बचाव कर सकें। तो यही मैं अपने चैनल की तरफ से भी आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।